स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। जब भी ट्रेडिंग में लॉस होता रहता है तो हमें लगता है कि भैया यहां से ना निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है कि चलो यार कभी ना कभी तो मार्केट रिवर्स करेगा, और हम लोग लगातार ट्रेल करते हैं लॉस में। मतलब अगर एग्जिट करेंगे तो ज्यादा पैसा गवा के एग्जिट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट निकलने लगता है, वहां भी जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। तो ये बहुत सारी गलतियां होती हैं, जो दैट्स अ बेसिक रीजन कि भाई आज भी ना सीबी का डेटा भी कहता है कि भाई कि 90% से ज्यादा ट्रेडर, मोर देन 95% लॉस में है। क्या रीजन है लॉस होने का? और लास्ट वाला रीजन ना आपको सचमुच शॉक कर देगा कि भाई ये भी एक रीजन होता है लॉस करने का, क्योंकि हमें लगता है कि भैया प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रॉफिट नहीं रहता है। जब आप लास्ट में पीनल देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई आधा प्रॉफिट उड़ गया। तो आज वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कैसे कौन कौन से पॉइंट है जिनको आपको बहुत ध्यान से, जब भी आप ट्रेड करते हो ना, खासकर क्रिप्टो में, तो आपको बहुत ध्यान समझना चाहिए। और अगर ये बेसिक रूल फॉलो करोगे सर, तो धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। चलो इंपॉर्टेंट बात करते हैं साले। सबसे पहले पॉइंट, जी हाँ, वो है फोमो ट्रेडिंग। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो फोमो ट्रेडिंग क्या होता है कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने एक ट्रेड दी, एग्जाम्पल आप लोग को जो वीआईपी ग्रुप है उनको मैंने ट्रेड दे भी दी। अब मैंने प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया। चलो और काफी लोग ऐसे हैं जो लोग ऑर्डर वगैरह लगा लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ काम कर रहे थे, अचानक ट्रेड निकल गई। मतलब मार्केट यहां से कंसोलिडेशन जोन में था, मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले रहा था या नीचे आके, अब सबको लग रहा था चलो ठीक है यार कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है और प्रॉफिट हमारा यहां एक, हमने अगर जीडीटी ऑर्डर लगाया है तो आराम से यहां आप 15 से 20 पॉइंट आराम से धीरे में आपने निकाल लिया। लेकिन कुछ लोगों ने जो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किए होंगे या कहीं कुछ काम कर रहे होंगे, अचानक से उनको दिखा अरे यार ये तो निकल गया। अब वो ना क्या करेंगे ना, क्या गलती करेंगे, तुरंत एंट्री मारेंगे यहां, बिल्कुल कैंडल के हाई पे इनकी एंट्री होगी। दैट्स अ बेसिक रीजन, क्योंकि यहां उन्हें अपना रूल ब्रेक किया। और मे बी अगर यहां एंट्री करेंगे तो हो सकता है मार्केट एक बार रिट्रेस करेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पुल बैक करेगा, फिर इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। दैट्स अदर मैटर। लेकिन लोग यही गलती करते हैं। इसीलिए भाई एक ट्रेड निकल गई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट फॉर द अनदर ट्रेड। अगर ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलो अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। जी हां, वो है भैया एक ऐसा पॉइंट जिसमें लोगों को यह लगता है कि चलो यार हम बहुत पैसा बना रहे हैं। एग्जाम्पल, आप महीने का चलो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का बना रहे हो ट्रेडिंग में, चलो कोई बात नहीं। अब जाके जब चेकआउट करोगे कि भैया ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लग जा रहा है। जी हां, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशन में, ट्रेड एग्जिट में, दोनों में ना आपका ब्रोकरेज, अगर मान लो महीने का 2-2.5 लाख कमा रहे हो, पता चल रहा है यहां कि 30-40 हजार तो आप केवल ब्रोकरेज में दे रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां ब्रोकरेज कम लगता है डेफिनेटली, तो उस प्लेटफॉर्म बारे में बात करेंगे। एग्जांपल, जैसे प्रॉफिट आपने 10,000 आज का प्रॉफिट आपका हुआ, पता चला उसमें से ना 4,000 आपका किस में चला जाएगा, ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो आपका देखने में तो लगेगा आपने बहुत पैसे बनाए, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका फाइनल पीएनएल रहेगा ना वो काफी कम रहेगा। हालांकि बहुत सारे ब्रोकर आपको ना 10x 20x का लेवरेज देते हैं, ये लालच मन में डालते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लेवरेज एक मीडियम है कि चलो ठीक है यार, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो तो चलो ठीक है लेवरेज अच्छा है, लेकिन हमेशा ज्यादा लेवरेज आपको नहीं लेना है। एज ए बिगनर, अगर आप एज बिगनर ट्रेडर हो सर, कोशिश करो 10 से 20x का लेवरेज बहुत होता है छोटे कैपिटल में, क्योंकि स्टार्टिंग आप 5,000 से 10,000 से करते हो। चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं कि जी हां, जब आपका ज्यादा ब्रोकरेज लग रहा है तो सर जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जी हां, उसका नाम है शार्क एक्सचेंज। डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है, आप जाके अपना अकाउंट करो, केवाईसी कंप्लीट कर लेना, और आपको फील होगा कि सर आपका जो ब्रोकरेज है वो काफी कम लग रहा है। जी हां, शार्क एक्सचेंज, यहां आपका लो ट्रेडिंग फीस रहती है। आप बिटकॉइन में, इथेरियम में, सोलाना में फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। आईएनआर डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत आसान है। यहां मोबाइल फ्रेंडली इसका प्लेटफॉर्म है, और लगभग इसमें ना 150x तक आप लेवरेज ले सकते हो। मैंने आपको लेवरेज का बता दिया। लेवरेज मतलब होता है उधारी। आप किसी से आप उधारी ले रहे हो, यहां ब्रोकर से आप उधारी ले रहे हो, तो लेवरेज में हमेशा अच्छा, लेवरेज में अगर प्रॉफिट होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर लेवरेज में आपका नुकसान हुआ तो सर पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका ना सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी बात होनी चाहिए कि आपका प्लेटफॉर्म कैसा है, क्या उसकी फीस कम लग रही है। तो सर एक बार आप ट्राई कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है शार्क एक्सचेंज का। चलो तीसरा सबसे बड़ी गलती है सर, वो क्या होता है भैया, स्टॉप लॉस क्या होता है? ओ संदीप भाई, मैं नहीं जानता स्टॉप लॉस।
कुछ लोग तो ऐसे दिमाग के होते हैं, चलो हमने ट्रेड दे दिया, हमने रूल चलो बनाया है, हमारा खुद का रूल है इथीरियम में 1:2, मतलब या तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा या 20 पॉइंट का आपका क्या होगा, टारगेट होगा। लेकिन अगर जैसे 10 पॉइंट हो जाता है तो आप एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करते हैं। हम लोग एसएल को जो लोग ट्रेड करते हैं वो जानते होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, दुनिया बदल मतलब इधर की उधर क्यों ना हो जाए सर, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। देखो हिट हो जाए स्टॉप लॉस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर आपको स्टॉप लॉस लगाना है हमेशा, और टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए। सर आपका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, सब कुछ फिक्स होना बहुत जरूरी है। तब जाके आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो। एंड दैट्स व्हाट आपने सुना होगा भाई साहब, कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं। मेरे से बात हो रही थी बंदे की, सर मैं महीने का ना ट्रेडिंग से 3-4 लाख कमा लेता हूं। मैंने कहा वाह वेरी गुड सर, मैं 3-4 लाख गवा भी लेता हूं। मैंने कहा है देखो, तो ये आप समझ रहे हो, ऐसे लोग होते हैं। तो आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए, और वो टारगेट आपका हो जाए, सर बंद करो लैपटॉप, कुछ और देखो। तो ये चीज बेसिक रूल आपको समझना बहुत जरूरी है। और चौथा पॉइंट तो ये तो हम लोगों के लिए है, मैं तो कहता हूं भैया मुझे भी ना फॉलो करो। आजकल क्या होता है, जो लोग जो बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो लोग 50-50 लाख से ट्रेड कर रहे हैं। अब उनका एक पॉइंट मूव होता है ना, तो उनको सर 1 लाख बन जाता है उनका। हाँ, अगर एक पॉइंट मूव होता है, जहां आपका एक पॉइंट मूव होने में 5,000 बन रहा है, उनका एक पॉइंट अगर मूव होगा इथीरियम में, सर उनका 1 लाख रुपए बन जाता है। आप इनको देखो, ये नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है इनको फॉलो करना। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि सर जितना कैपिटल से वो ट्रेड कर रहे हैं, मैं भी उतनी कैपिटल से मैं भी ट्रेड करूं, सर थोड़ा गलत हो जाएगा। तो हमेशा आप ना जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, ट्रेडर्स को फॉलो करते हो, उनकी नॉलेज को गैदर करो, उनकी स्ट्रैटेजी को गैदर करो, वो क्या डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो गैदर करो, ना कि उनके प्रॉफिट्स पे देखो। और मैं बहुत बहुत मुझे अच्छा मैं मानता हूं उन लोगों को जो लोग ना अपने प्रॉफिट्स वगैरह भी नहीं दिखाते, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। अरे यार मैं तो एक काम करता हूं भाई, 5 लाख का मैं ट्रेड ले लेता हूं। अरे उसके पास कैपिटल बहुत है, उसके पास बैकअप है, आपके पास क्या बैकअप है? आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या बैकअप है? अगर आपका 1 लाख रुपए चला जाएगा ट्रेडिंग में आज, तो जैसे हम लोग मतलब काफी लोग ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काफी लोग 1 लाख रुपए सर उनका ना महीने की मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी सेविंग होती है। तो उनसे केवल स्ट्रैटेजी सीखो, सेटअप सीखो, बाकी मत सीखो। इसलिए मैंने मेंशन किया है भैया, बहुत लोग ना रैंडम इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को देख के फिर वो ट्रेड लेते हैं, फिर नुकसान खाते हैं। और काफी के पास ऐसा होता है ना सर, जैसे पेशेंस की कमी हो जाना, ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि मेरे पास पेशेंस ही नहीं है। मैंने कोई ट्रेड मैंने सेटअप लगाया और मैं देख रहा हूं कि यार मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ हम तुरंत निकल गए, लेकिन लॉस हो रहा है तो भाई साहब बहुत लंबा लॉस हो रहा है। तो ये छोटी छोटी मोटी बातें हैं भाई साहब, इसीलिए ना आप अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाओ। आप अगर 920 फॉलो कर रहे हो विथ 920 विथ EMA 200, अगर आप फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करो प्रॉपर तरीके से। 15 मिनट से फॉलो करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम फॉलो कर रहा है, सर आपका रूल है, ऐसे आपको करना चाहिए। ये बेसिक चीजें फॉलो करोगे तब जाके आप ना धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाना इट्स नॉट बहुत टफ नहीं है कि आप पैसा कमा लिए, बहुत टफ है सर। उस पैसे को एट द एंड ऑफ द मंथ तक लगातार ट्रैवल करवाना, ये बहुत टफ होता है। चलो आपने 10 तारीख को 2 लाख 4 लाख बना लिए, लेकिन पता चला आपका 3 से 4 दिन बाद सर 2 लाख आपने कमाया, 5 लाख चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ध्यान रखो। बाकी यस भाई, मार्केट में है, कोई ज्ञानी नहीं है, सब अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप भी अपना करते रहो, छोटे छोटे कैपिटल से ट्रेड करते रहो, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। बाकी शार्क एक्सचेंज का मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है, वहां जाके अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। चेकआउट करो आपका यहाँ फीस कितनी लग रही, काफी ब्रोकरेज यहाँ आपकी ट्रेडिंग फीस काफी कम हो जाती है, राइट। बाकी मैं दिनेश चौड़ो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।